Good morning, students. Myself Yense. Right now I am going to start tenses. Students, you know very well how important the tense is. It is the base of English grammar and English literature. तो हम पहले ये जानेंगे कि कितना हमारे लिए टेंस इम्पॉर्टेंट है और टेंस का मतलब होता है समय। टेंस में हम ये जानेंगे इसके कांड कौन कौन से हैं। तो इसके 3 काइंड्स हैं, हमारे टेंस के 3 काइंड्स हैं। पहला है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत जो भी हमारा वर्क होता है, वर्क डन इन प्रेजेंट टाइम, इसको हम प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत रखते हैं। इसके साथ साथ ये इसमें बताने का प्रयास किया गया है कि इसमें हम क्या क्या यूज करते हैं। अभी जो हम कोई काम करते हैं, खेलते हैं, पढ़ते हैं, सोते हैं, खाते हैं, ये कहीं ना कहीं प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आता है। इसमें हम इज, एम और आर का यूज करते हैं और इस तरह से अपने को जानना है कि किस तरह के हमारे सब्जेक्ट होंगे तो इसमें इज लगाएंगे। यू नो स्टूडेंट्स वेरी वेल दैट व्हेन योर सब्जेक्ट इज सिंगुलर, जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आप इसमें आर इज का यूज करेंगे। जब कभी आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आप इज लगाएंगे। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आप आर का यूज करेंगे। इसी तरह से अगर आपका सब्जेक्ट आई होगा तो आप एम का यूज करेंगे। वेरी सिंपल। कोई भी काम हम करते हैं जो प्रेजेंट टाइम में, वर्क डन इन प्रेजेंट टाइम, जिसमें इज, एम, आर का यूज होता है और उसको प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत रखते हैं। जैसे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, इज लगाएंगे। यदि सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, आर लगाएंगे। यदि सब्जेक्ट आपका आई है तो आप उसके बाद एम लगाएंगे। अब हम आपको इसके एग्जाम्पल्स बताते हैं जिसके माध्यम से आप इस चीज को सही ढंग से समझ पाए। जैसे प्रशांत is our mathematics teacher। वेरी सिंपली हम ये बात देते हैं और चूंकि प्रशांत सिंगुलर है, वन है, इसलिए हमने इज का यूज किया। ओके स्टूडेंट्स, तो प्रशांत एक है। उसी तरह से दिस इज अ साइंस बुक। तो चूंकि एक ही साइंस बुक, चूंकि ये है इसलिए वन है, इसलिए एक साइंस बुक है, इसलिए हमने इज का यूज किया। सिमिलरली अपने को ये देखना है, जैसे शी इज अ डॉक्टर। अब चूंकि सी क्या है, सिंगुलर है, इसलिए हमने इज का यूज किया। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि जब भी आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा आपको इज का यूज करना है प्रेजेंट टेंस। सिमिलरली यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो रूल्स हमने आपको बता दिया है, लिख दिया है, जिसमें आपको आर का यूज करना है। जैसे वी आर, वेरी सिंपल, वी आर स्टूडेंट्स। वी चूंकि हम सब, हम लोग, इसलिए हमने आर का यूज किया है। करेक्ट। सिमिलरली दे आर सोल्जर्स। अब चूंकि दे क्या है, प्लूरल है, दे मतलब वे सब या वे लोग, और इसलिए हमने आर का यूज किया। चूंकि प्लूरल है आपका सब्जेक्ट, इसलिए ये फॉलोड बाय आर। इसी तरह से राम एंड श्याम are
फ्रेंड्स। राम और श्याम क्या हैं? मित्र हैं। तो चूंकि राम और श्याम दो हो गए, इसलिए हमने इनके साथ आर का यूज किया है। इसका आपको ध्यान रखना है कि हम क्या यूज कर रहे हैं और हमारे सब्जेक्ट क्या है। क्योंकि राम और श्याम एंड से प्लस किया हुआ है, ऐड किया हुआ है, इसलिए ये प्लूरल हो जाते हैं, इसलिए हम यूज करेंगे आर का। उसी तरह से you are an intelligent student, you are an intelligent student। आप चूंकि यू हालांकि ऐसा एक वर्ड है इंग्लिश में जो एक और बहुत सारे लोगों के लिए भी लिखा जाता है, लेकिन हम उसके लिए हेल्पिंग वर्ब आर लगाते हैं। तो इज एम आर का आपने यूज देखा। अब देखते हैं कि आई, वेरी सिंपली आई के बाद हम एम लगाते हैं। आई एम अ टीचर। वेरी सिंपली हम लिखते हैं आई एम अ टीचर। आई एम अ स्टूडेंट। आपको ये ध्यान देना है कि हम पढ़ क्या है। तो हमने प्रेजेंट टेंस में ये जाना कि यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इस लगाओगे, अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो आर लगाएंगे, और यदि आपका सब्जेक्ट आई है तो आप एम का यूज करेंगे। तो इस तरह से प्रेजेंट टेंस के बारे में जाना। अब हम काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस जानेंगे ताकि आपको ये बात समझ में आए कि प्रेजेंट टेंस केवल इज एम आर का ही एक ग्रामर पोर्शन नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ इसके काइंड्स भी जानेंगे। काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। जो इसका फर्स्ट है आपका सिंपल प्रेजेंट। स्टूडेंट्स, वेरी सिंपली हमें ये जानना है कि प्रेजेंट टेंस का काइंड्स क्या है, और आपको बताएं कि हमारा फर्स्ट इसका काइंड है प्रेजेंट टेंस का, वो है आपका सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट में कुछ ऐसे हम काम करते हैं या कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं जिससे पता लग जाता है कि ये सिंपल प्रेजेंट में है। तो पहले हम जाने इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या है लिखने का? क्या है स्ट्रक्चर? कैसे हम लिखेंगे प्रेजेंट सिंपल के? तो सिंपल प्रेजेंट में जो पहला हमारा रूल्स है उसको आप जाने। यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर का मतलब होता है